बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर रात को बेस बदल कर अपनी रियाया के हाल और अहवाल से बाखबर रहता और उनकी तकालीफ को दूर करता। एक रात हस्बे आदत रियाया का हाल मालूम करने के लिए बादशाह सलामत बेस बदल कर महल से निकले। गश्त करते हुए एक वीराने से गुजरे। वहां चंद आदमी बैठे आहिस्ता आहिस्ता से बातें कर रहे थे। सुल्तान भी उनके करीब जा बैठा और दुआ सलाम करने के बाद पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम चोर हैं और अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। सुल्तान ने कहा बस मैं भी तुम में से ही हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और खुश आमदीद कहा। वो आपस में अपने अपने हुनर और कमाल की बात कर रहे थे। पहले ने कहा मेरे कानों में ये कमाल हासिल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। सबने सुनकर कहा भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा कहने लगा ऐ मालो जर के पुजारियों, मेरी आंखों में ये खूबी है कि रात को कैसा ही क्यों न खूब अंधेरा हो, मैं जिस किसी इंसान को अंधेरे में एक मर्तबा देख लूं तो दिन की रोशनी में देखते ही पहचान लेता हूं। तीसरे ने कहा मेरे बाजू में इतनी कुव्वत है कि मजबूत से मजबूत दीवार में भी नक्ब लगा लेता हूं। चौथे ने कहा मैं सूंघकर बता देता हूं कि खजाना किस जगह दबा हुआ है। पांचवा कहने लगा मेरे पंजे में वो जोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर भी कमंद फेंक सकता हूं। फिर उन्होंने सुल्तान की तरफ देखकर कहा हाँ भाई, अब तू बता कि तुझ में क्या कमाल है। सुल्तान ने जवाब दिया यारो मेरा क्या पूछते हो, अल्लाह मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक ऐसा खास वस्फ है, वो मुजरिमों को कैद से रिहा करा देती है। जो जिनको कत्ल करने की सजा हो जाए उस वक्त अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। उन अकल के अंधों ने यह सुनकर खुशी से नारा लगाया तेरा कमाल तो सबसे बड़ा है, आज से तू हमारा सरदार है, अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। इसके बाद चोरी का प्रोग्राम तय किया और फिर चल पड़े। बादशाह के महल की जानिब निकले। कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जो चोर कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था हरासा होकर दबी जुबान में बोला गजब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले अबे तुझे क्या हो गया है, बादशाह का यहाँ क्या काम, वो उस वक्त महल में अपने आरामदेह बिस्तर पर खराटे ले रहा होगा। इतने में दूसरे चोर ने कहा दोस्तों, शाही खजाना करीब ही आ गया है और बस अब तुम अपने अपने फन का मुजाहिरा करो। कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता कमंद के जरिए महल की छत पर जा पहुंचे। नकब जन ने नकब लगाई और उस कमरे में साथियों को ले गया जहां पर शाही खजाना मौजूद था, जिसके जो हाथ लगा जी भर के समेटा। अशरफियां, हीरे, जोहरात, सोने चांदी के बर्तन वहां से निकाल कर सारा माल एक महफूज जगह पर छुपा दिया और खुद अपनी जाय पनाह में जाकर बैठ गए। सुल्तान मौका पाकर वहां से खिसक आया। दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को उस जाय पनाह का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाही दौड़े गए और सब चोरों को आनन फानन गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो मौत के खौफ से चेहरे जर्द और बदन खुश तिनके की तरह कांप रहे थे। इनमें से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेने का दावा करता था, उसकी नजर जो ही सुल्तान के चेहरे पर पड़ी तो उसने हाथ बांधकर अर्ज की हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके हैं, हम में से किसी का फन हमारी जान बचाने के काम ना आया। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही डहाता रहा, यहां तक कि हमारे हाथ और पांव बंध गए। जल्लाद हमारी गर्दनें उड़ाने के लिए तैयार खड़ा है, हमारे हुनर हमें मौत के नीचे से नहीं छुड़ा सकते। ऐ हमारे रात के साथी, अब वक्त आ गया है कि आप अपने फन का मुजाहिरा करें, आप अपनी दाढ़ी हिलाएं ताकि हमारी जान बच जाए। सुल्तान महमूद को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा रहम आ गया। उसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए। इस तरह उन चोरों को रिहा कर दिया गया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अच्छा हुनर हमेशा मुसीबत में काम आता है और बुरा हुनर हमेशा आपको मुसीबत में डालता है। अगर आप मजीद ऐसे ही किस्से कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।